पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। झूठों के बीच में सच बोल बैठा था, झूठों के बीच में सच बोल बैठा था। वो नमक का शहर था, वो नमक का शहर था और मैं अपना जख्म खोल कर बैठा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासत, सिर्फ सियासी खबरें। पहली खबर जख्म वाली खबर, दर्द वाली खबर। और खबर यह है कि दर्द निकला है किसका? तो नीतीश के मंत्री का, और करीबी मंत्री हैं महेश्वर हजारी का। अखबार में भी खबर छपी है, खूब चर्चा हो रही है। तो आखिर जख्म है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं चिराग पासवान तक, या फिर कुछ और है? सिर्फ और सिर्फ महेश्वर हजारी का अपना जख्म है, दर्द है। तो चलिए खबर समझते हैं। देखिए, लगातार चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से नीतीश सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। और ये हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, लोजपा रामविलास की तरफ से, कि बिहार में जो है अपराध की दर बहुत बढ़ गई है, अपराध पर अपराध हो रहे हैं और सरकार इस पर काबू नहीं कर पा रही है। नसीहत वाले बयान आ रहे हैं चिराग पासवान की भी तरफ से और उनकी पार्टी के अलग अलग नेताओं की ओर से। इसको लेकर महेश्वर हजारी खगड़िया में थे और खगड़िया में उन्होंने निशाने पर लिया किसको? तो चिराग पासवान को। मीडिया ने सवाल किया और उन्होंने तीखे जवाब दिए उन सवालों के। और जो तीखा जवाब था वह था चिराग पासवान को लेकर। उन्होंने कहा कि देखिए, चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो मंच पर कुछ और बोलते हैं और अगर नीचे हो, मतलब मंच से नीचे हो, तो कुछ और बोलते हैं। मतलब उनके नीयत में खोट है, हम मतलब बोल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद महेश्वर हजारी ने और भी बातें कही। देखिए, याद है आप सबों को वह बात, और बिहार की जनता तो भली भांति जानती है कि आखिर जदयू को 3 नंबर पर कौन धकेला था, किसने 2020 में खेला किया था और नीतीश कुमार की पार्टी को जख्म दिए थे। महेश्वर हजारी ने कहा, लेकिन देखिए नीतीश का करिश्मा कि इतना कुछ हो गया, 5 साल फिर भी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जो है पूरे करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, यह कहा उन्होंने। और एकदम डायरेक्ट कहा जा रहा है, ये डायरेक्ट हमला है चिराग पासवान पे। हालांकि चिराग पासवान के जीजा हैं, बहनोई हैं, सांसद हैं जमुई से। अरुण भारती ने जवाब दिया और अरुण भारती ने जो कहा है वह भी फिर नसीहत से कम नहीं है और महेश्वर हजारी को ठोका हुआ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जो है राष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र बनकर नहीं रह सकती है और अपराध के मसले पर जनता की जो आवाज है उनकी पार्टी उठाती रहेगी। मतलब जवाब मिल गया महेश्वर हजारी को। तो आखिर नीतीश के जो जख्म 2020 में मिले, उनको दर्द मिला, नीतीश कुमार का भी और उनके पार्टी के नेताओं का समय समय पर उभरता रहता है। लेकिन आखिर क्या हो गया कि महेश्वर हजारी को इस तरह के बयान देने पड़े, चिराग पासवान की पार्टी को आंख दिखानी पड़ी? तो कहा जा रहा है कि महेश्वर हजारी का भी जख्म है, सिर्फ ये नीतीश कुमार का जख्म नहीं है। अच्छा, महेश्वर हजारी का जख्म क्या है? छुपी हुई कोई बात नहीं है, बस याद दिलाने के लिए आपको, चूंकि उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में हम सब बात कर रहे हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। कहा यही जाता है कि महेश्वर हजारी पहुंचे थे चिराग पासवान के दरबार में। चिराग पासवान से उन्होंने मांग की थी अपने बेटे के लिए टिकट की, लेकिन बात नहीं बनी। और जब बात नहीं बनी तो क्या किया उन्होंने? महेश्वर हजारी ने कांग्रेस से अपने बेटे के टिकट का अरेंज कर लिया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उनके पुत्र हैं कौन? सन्नी हजारी, जिनके लिए टिकट की व्यवस्था हुई कांग्रेस से। सन्नी हजारी का अपना कहना है, उनका कहना है कि हमने अपनी प्रतिभा के बल पर टिकट लिया था, कांग्रेस ने मुझे सम्मान दिया, कांग्रेस को मुझ में उम्मीद दिखती है। और वैसे भी प्रमुख हैं कहां पर? तो खानपुर ब्लॉक है, उसके प्रमुख हैं। खानपुर ब्लॉक है और जिला है समस्तीपुर, ठीक ना? तो ये है।
और उसी में एक तिकड़मबाजी हुई। तिकड़मबाजी ये हुई कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को टिकट दिला दिया। किससे? तो चिराग पासवान की पार्टी से, संभवी चौधरी को। और टक्कर हुई आमने सामने, एकदम भीषण टक्कर समस्तीपुर में लोकसभा चुनाव में। और महेश्वर हजारी के पुत्र जो है चारों खाने चित हो गए, एकदम उलट गए, पलट गए, हार गए चुनाव मतलब। और अशोक चौधरी की बिटिया चुनाव जीत गई, संभवी चौधरी सांसद बन गई। तो कहा जा रहा है यही कि वही दर्द है महेश्वर हजारी को, जो समय समय पर सालता रहता है, टीस देता रहता है, और चुनाव है ना नजदीक, इसलिए वो दर्द फिर से उनका उभर आया है। ठीक ना? तो अब समझ गए होंगे आप कि आखिर क्या बात है और क्यों चिराग पासवान को वह नसीहत दे रहे हैं। तो ये भूमिका है, इतिहास है, जो हम आपको बता रहे थे। अच्छा, चिराग पासवान की पार्टी का जिक्र हो रहा है तो उनके एक सांसद हैं खगड़िया के, नहीं, और बहुत धनबल ये है। अब तो सांसद भी हो गए तो मिजाज और कहा जाता है कि उनको फोन कीजिए, हेलो हेलो सांसद साहब बोल रहे हैं, तो कभी ये उठाए कभी वो उठाए, पता नहीं आप लोग को जवाब आता होगा। जनता के पास, पत्रकारों के पास कम जवाब आता है, सोच समझ कर, बहुत मुश्किल से। समय नहीं है ना, सांसद हो गए हैं, विकास काम में व्यस्त हैं, वक्त नहीं है। दिल्ली भी जाना है, पटना भी रहना है, खगड़िया भी देखना है, और भागलपुर तो घर है। अरे भागलपुर, तो भागलपुर में क्या हुआ जानते हैं? उनका कुत्ता हस्की शायद होता है, मुझे कुत्ते की उतनी जानकारी नहीं है, ठीक है, और मेरी रुचि भी नहीं है कुत्तों में। लेकिन खबर है, सांसद की खबर है, चिराग पासवान के सांसद हैं, दुलरुआ सांसद, ठीक, राजेश वर्मा, तो कैसे नहीं बताएंगे आपको। तो दुलरुआ जो उनके सांसद हैं खगड़िया के, भागलपुर में घर है उनका, तो कुत्ता जो है टहल वहल रहा था, कैसे नहीं, पता नहीं कहां से गायब हो गया, ये हो गया, बड़ी मुश्किल, पूरा परिवार परेशान। उनके छोटे भाई देखभाल करते हैं राजेश वर्मा के, और इसी में किसी को वह कुत्ता हाथ लग गया। जिसको वह कुत्ता हाथ लगा वो अपना घर लेके चला गया, ठीक है, और घर लेके चला गया तो उसको भी नहीं पता था कि हस्की है कि मस्की है। भाई आम आदमी को क्या पता, नोट वाले को ना पता है कि ये हस्की मस्की क्या क्या, लेब्रा डॉग, टेबरा डॉग, क्या क्या कौन कौन डॉग होता है पता नहीं। हम लोग तो सीधी बात जानते हैं कि कुत्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो उस बेचारे को भी नहीं पता, आम आदमी भागलपुर का, उसने किसी को दे दिया कि लीजिए रखिए आप इसको, हस्की को, इसके साथ जो है मस्ती कीजिए। बाद में उसको किसी ने कहा, अरे तुम्हारे पास जो ये डॉग था पता है इसकी कीमत? अरे इसका तो लाखों में कीमत है। उसका दिमाग एकदम ठलक गया, तुरंत कहा कि अरे बाप रे बाप, जुल्म हो गया। तब क्या हुआ, उसने क्या किया कि वह तस्वीर खींच ली और डाल दिया सोशल मीडिया पे, कहा कि इस कुत्ते की कीमत जो इतना देगा देंगे, ठीक है। और जिसको कुत्ता दिया था कि जो खेलो कूदो इससे, रखो पालो पोसो, उसको कहा कि लाओ कुछ रुपया लाओ, ठीक है। इतने में विवाद बढ़ता चला गया, और राजेश वर्मा के छोटे भाई हैं, उनको जानकारी मिल गई, फोटो देख लिए, अरे बात चौंक गए, कहते मेरा ही कुत्ता है। अब जहां ये जानकारी मिली कि सब परेशान, पुलिस प्रशासन, कैसे ढूंढा जाए भाई हस्की को। तो वही हस्की कसकी जो था सांसद का, राजेश वर्मा का कुत्ता, उसको ढूंढा गया, जानते हैं मात्र 48 घंटे में। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं, ठीक है, कि लोग तड़पते रहते हैं, साहब मिलते नहीं हैं, पुलिस वाले साहब मिलते हैं तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या क्या ताने देते हैं, क्या क्या सवाल करते हैं। सवाल ऐसे ऐसे होते हैं जो शर्मसार करने वाले होते हैं, कई दफे, शब्द ध्यान में रखिएगा, कई दफे शर्मसार करने वाले सवाल होते हैं। लेकिन सांसद का सवाल था तो करते क्या पुलिस वाले, एकदम 48 घंटा में हस्की एकदम पहुंच गया दरवाजे पर। समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रुतबा, इसको बोलते हैं सांसदी, ठीक ना। तो ये है चिराग पासवान की पार्टी और उनके सांसद, दुलरुआ सांसद राजेश वर्मा का हाल। कुत्ता उनका मिल गया है, लेकिन एक नया बखेरा अब इसमें खड़ा हो गया। नया बखेरा कौन खड़ा कर रहा है? पप्पू यादव। अरे जिनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया था, महागठबंधन के मंच पर धकेल दिया। अब बाद में कहने लगे देखिए ना मेरा पैर दुख रहा था। अरे साहब आपका पैर दुख रहा था, गए क्यों आप वहां पर? हाँ, क्यों
क्यों गए थे वहां पर? तो जो बेइज्जती आपकी हुई है। चलिए, लेकिन एक अच्छी मांग की है उन्होंने। किसके लिए? तो उन पुलिस वालों के लिए जो 48 घंटा में खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा का कुत्ता ढूंढ लिया। उन्होंने सरकार से मांग की है, ऊपर वाले से, सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर दिल्ली, उनसे कि इन पुलिस वालों को जल्द से जल्द भारत रत्न दे दीजिए। ठीक है, तो खैर पप्पू यादव की मांग है, और पप्पू यादव तो बहुत मांग करते रहते हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी से भी मांग करते रहते हैं। नहीं तो अब क्या कीजिएगा? पप्पू यादव की मांग को लोग कितना सीरियसली लेंगे, नीतीश कुमार उसको रिकमेंडेशन करेंगे कि नहीं करेंगे दिल्ली तक कि दे दिया जाए वाकई में उन पुलिस वालों को भारत रत्न? तो ठीक है, इसको तंज मानिए पप्पू यादव का, लेकिन जो हाल है भैया वो तो बेहतरीन है। चलिए, तो ये दो खबर आपको हमने बता दी, चूंकि नहीं बताते लेकिन अब चर्चा हो रही थी तो कैसे अब एक सांसद की खबर कैसे आपको छोड़ देते हैं? नहीं, तो ये खबर हो गई। एक आध खबर और बता देते हैं आपको। आज बिहार में 2 मीटिंग हो रही है, ठीक है, और एक मीटिंग जो है बीजेपी की राजगीर में, इसके लिए आए हैं उनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के BL संतोष। पटना पहुंचे, फिर वहां रवाना हो गए, और इस मीटिंग में जो है तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार बीजेपी के वह रहेंगे, जिसमें दिलीप जायसवाल हैं, दोनों डिप्टी CM हैं, और आपको जो संगठन मंत्री हैं बिहार के वह रहेंगे, सभी जिला अध्यक्ष हैं, मंडल प्रभारी हैं, और भी कई प्रमुख नेता हैं जो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। और मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि BL संतोष जो है अपना कुछ टिप्स देंगे इन लोगों को, और साथ ही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और ऑनलाइन कहा जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं से BL संतोष बात करेंगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चर्चा तेज है कि इन लोगों के बीच में, मतलब NDA में सीट बंटवारों का अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि पर्दे पे यह बात नहीं आई है, लोग अपने अपने मन की बात कह रहे हैं, ये वो अपनी अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, और चिराग पासवान की बात तो निराली है ही, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लगातार उनके कार्यक्रम जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं, बयान भी आ रहे हैं, उनके पोस्टर भी लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि बीजेपी में एक तरफ मीटिंग, और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन की भी मीटिंग चल रही है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि जो सीट है, कौन क्या प्रत्याशी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग उसमें चल रही है, उसमें तमाम इन मसलों पर चर्चा हो रही है। तो फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है वो हमने दी है, और जैसे ही अपडेट इस संबंध में आएंगे वह सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे किसी और कार्यक्रम में। तो आज के सियासत में इतना ही, और अपील आपसे कि अगर आप YouTube पर देखते हैं सियासत कार्यक्रम को या हमारे किसी अन्य कार्यक्रम को, तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर न्यूज़ हाट को, और अगर Facebook पर देखते हैं तो न्यूज़ हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।